ये जो मिडल ईस्ट की जंग को आप देख रहे हैं, ये अचानक तेल और डीजल की जंग नहीं है। ये सब कयामत के करीब वाक़े होने वाली चीजें। इसमें तबाही और बर्बादी, लोग अपने अपने कयास आराइयां कर रहे हैं। ईरान ये हो जाएगा, इसराइल वो हो जाएगा, जो कुछ भी होगा वो एक तरफ। लेकिन मैं कहता हूँ अरबों की तबाही, अरबों की तबाही का वक्त करीब आ चुका है। उनका अंजाम है अभी करीब, क्योंकि हदीस में मेरे आका ने फरमाया वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़तरब। अरबों के लिए तबाही है अनकरीब एक ऐसी बुराई जो उनके पास आ रही है। पूछा गया कौन सी बुराई? कहा उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक अरब के कबीले शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला ना हो गए हैं। इन्होंने अपनी जमीनों पर शिर्क और बुत परस्ती शुरू कर दी। ये मेरे मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया वो अरबों की तबाही बहुत करीब आई और उसके बाद ही इमाम मेहदी का ज़हूर है। ये जो आपको मैं हालात बता रहा हूँ, पूरी दुनिया इतनी परेशान होगी कि लोगों की जानें बहुत कसरत से जा रही होंगी, तो लोग गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे होंगे कि मौला इमाम मेहदी को जाहिर कर दे, इमाम मेहदी को जाहिर कर दे। और रमजान का महीना होगा, लोग उम्रे पर होंगे और लोग वहाँ पर तवाफ में मशगूल होंगे। तो कई अब्दाल अक़ताब औलिया की दुआ पर रब ताला मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के बीच में इमाम मेहदी का जाहिर फरमाए। इमाम मेहदी कोई आसमान से आने वाले नहीं, वो जमीन के किसी सुराख से निकल करके आने वाले, बल्कि मेरे आका ने फरमाया मेहदी जो पैदा होंगे वो मदीने में होंगे और उनके बाप का नाम भी हुजूर के बाप के नाम पर होगा। मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी निशानियां बताई। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ इमाम मेहदी का? इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उनके जाहिर होते ही पूरी दुनिया में ऐसी तब्दीली आएगी, ऐसी तब्दीली आएगी। फरमाया गया कि शेर और बकरी एक साथ चल रहे होंगे, शेर बकरी पर हमला नहीं करेगा, अमन का वो माहौल आएगा कि कोई किसी पर जुल्म नहीं कर रहा होगा। इसीलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, काश हमारी उम्रें ऐसी हों कि इमाम मेहदी के ज़हूर पर हम जिंदा रहे, वरना उससे पहले जाने वाले हैं तो हमारा कोई ठिकाना, कोई भरोसा नहीं किस हाल में दुनिया से जाने वाले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम कब्रिस्तान के पास से गुजरोगे, कब्रों वालों को देख करके तुम ये तमन्ना करोगे काश इसकी जगह मैं सोया होता तो ज्यादा अच्छा होता। इसलिए कि वो फितनों से महफूज चला गया। आज के दौर में जो फितने हैं वो नहीं देख रहा है, वो देखा भी नहीं। और हम जो जिंदा हैं पता नहीं और कौन कौन से फितने देख। आज एक ही एनर्जी पर आपकी रोक लगा दी जाए तो दुनिया में हमारी जिंदगी ठप पड़ सकती है। आपको पता है तेल और गैस के मामलात में आज दुनिया जूझ रही है। सिर्फ ये इंडियंस का मसला नहीं है, तकरीबन दुनिया का। और आपको अंदाजा होना चाहिए ये जो जंग चल रही है अमेरिका ईरान इजराइल के बीच में, सबको खबर है, तकरीबन आज इंटरनेट से सब लगे हुए हैं और खबरें लेते रहते हैं। ईरान के पास एक हुर्मुज स्ट्रेट है जिससे सारे शिप्स गुजरते हैं। दुनिया वहाँ से अपने तेल और गैस और फर्टिलाइज़र की खपत करती है, लेती है, देती है। लेकिन हैरत की बात यह है पूरी दुनिया वहाँ से जो ट्रेड करती है वो सिर्फ 25% है, 75% नहीं है। 25% वहाँ से तेल दुनिया का आता है। मुझे हैरत इस बात की होती है कि ईरान ने सिर्फ 25% पर रोक लगाई तो अभी दुनिया इसकी हालत ये है। सिर्फ अभी 20-25% को रोका गया है, सप्लाई चेन रुक गई है, तो अभी से लोग पैनिक होना शुरू हो चुके हैं। ये तो अभी आपको अंदाजा नहीं, चंद दिनों के बाद जो हालात आने वाले हैं अल्लाह ही खैर करे। शायद हम लोग लॉकडाउन से भी बुरी हालत की तरफ जा सकते हैं, अल्लाह बचाए। ये तो सिर्फ 25% पर अगर किसी ने रोक लगाई है तो दुनिया पैनिक हो रही है। मेरे अजीजों, वो वक्त आएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत के करीब होने वाली निशानियां बयान फरमाई, उसमें से बड़ी निशानियों में एक निशानी ये भी है कि कत्ल और खून रेजी बहुत बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा कि एक बाप की अगर 100 औलाद हैं तो 99 मर जाएंगे और एक बचेगा। कत्ल और हर्ज इतना बढ़ जाएगा, माल की कसरत हो जाएगी। ये भी हदीस पाक में है जो क़यामत की निशानियां हैं उसमें। और ये जो हालात हैं, अभी किसी ने एक हदीस भी सोशल मीडिया पर नश्र करके बहुत वायरल किया था, उस पर भी मैं आपसे गुफ्तगू करूं। एक हदीस मिलती है, इज़ा रअयतुम उमूद अहमर क़िबल अल-मशरिक़, जब ईस्ट की तरफ से, अब ये तो एरिया पूरा मिडल ईस्ट ही है,
मशरिक की तरफ से तुम आग का सुतून देखो तो हुजूर फरमाते हैं फद्दखिरू ताम सनतिकुम, तो अपने एक साल का खाना जमा कर लो। और उसमें हदीस में यह भी कहा गया है इदा रअयतुम उमूद अहमर उमूद नारिन अहमर, ऐसा हदीस के अल्फाज हैं, फी शहरी रमजान। हदीस में यह मिलता है कि रमजान के महीने में जब मशरिक की तरफ तुम आग उगलती हुई देखो तो अपने साल भर का खाना पानी जमा कर लो। अब एक तरह से इस हदीस पर जो कलाम है वो भी मैं अर्ज कर दूं। अक्सर अइम्मा इकराम ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, और ज़ईफ अहादीस बहुत सारी आमाल में मकबूल होती हैं, लेकिन जिन अइम्मा ने इसको जिक्र किया, अब उसकी तशरीह हम ये नहीं कहते कि जिस आग का और जिस सुतून का जिक्र आया है वो यही जंग के मुतालिक है और यही ईरान से निकलने वाली आग का है, यह हम यकीन के साथ नहीं कहते। लेकिन अल्फाज ये मिलते हैं कि मशरिक की सिमत से अगर तुम आग का मीनार देखो, ये मिसाइल जब उड़ते हैं तो ये आग का मीनार ही बन जाते हैं, आग का सुतून बन जाते हैं। बहरहाल बहुत सारी अलामात ऐसी हैं मेरे अजीजों जिससे ये अंदाजा तो है कि ये आपस में दुनिया को तबाह करेंगे, ये ताकतें टकराएंगी और दुनिया को तबाह करेंगी। आम लोगों की मौत कसरत से होगी, बड़े लोग अपनी अपनी सिक्योरिटी और अपनी हिफाजत का इंतजाम करके बैठे होंगे, आम इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जंगों में सबकी तबाही है, कहने को तो अमेरिका कल ऐलान कर देगा कि हम जीत गए, जीत किस बात की है? क्या इंसानों के हजारों कत्ल के बाद कोई जीतता है? इधर भी कत्ल उधर भी कत्ल, और इंसानों की मौत के बाद विनर किसको कहा जाता है? यह तो सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स को बड़ा बनाने का एक जरिया है, बाकी जीत किसी की नहीं होती जंगों में। मरते इधर भी हैं, मरते उधर भी हैं। हाँ, इतना है कि इधर कम मरे उधर ज्यादा मरे, लेकिन मौत तो है। तो ना हक जो लोगों का कत्ल होता है और इंसान इसमें मारे जाते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ ताकतों के टकराव से है। मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूं, अंदाजा करो कि अगर दुनिया ने तुम्हारे सप्लाई चेन की नस को थोड़ी देर के लिए रोक लिया तो तुम क्या करोगे? एक वक्त वो आएगा जब मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहत इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोग एक दूसरे का गोश्त खाने की कोशिश करेंगे। कहत साली ऐसी आ जाएगी। सारी कहत साली किसको कहते हैं? कहत एक हदीस में तो मिलता है कि दज्जाल के आने से 3 साल पहले पहला साल ऐसा होगा कि जमीन 1/3 हिस्सा सब्जा उगाना रोक देगी और आसमान 1/3 हिस्सा बारिश बरसाना छोड़ देगा। और दूसरा साल ऐसा आएगा कि जमीन आधा हिस्सा सब्जा उगाना छोड़ चुकी होगी और आधा हिस्सा आसमान बारिश बरसाना रोक देगा। और तीसरा साल ऐसा आएगा कि जमीन पूरा हिस्सा सब्जा उगाना छोड़ चुकी होगी और आसमान पूरा ही बंद हो चुका होगा, कोई बूंद कतरा नहीं गिरेगा बारिश का। और उस वक्त लोग कहत में ऐसे मुब्तला होंगे कि उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं रह जाएगी। ये तो दज्जाल के ज़ुहूर से पहले की अलामत बताई गई है। लेकिन कुछ रिवायात मैं आपके सामने ये भी रखता हूं, जिन चीजों के हम हैबिटेट हैं, आदी हैं, उन चीजों के इस्तेमाल पर अगर रोक लगी तो हमारी जिंदगी अथल पथल हो जाएगी। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि गैस और तेल के रुकने से क्या होगा, किसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होने से क्या होगा? मेरे अजीजों, आज जिस सिचुएशन में हम हैं, हमारी जिंदगियां पूरी उलट पलट हो जाएंगी। हम वो लोग नहीं हैं जो चक्की पीस कर खाने वाले थे, आज मशीनों के दौर में जीने वाले लोग हैं। तुम्हारे पास एक चम्मच मसाला भी बगैर मशीन के पिसा हुआ नहीं होता। हर चीज के लिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत है, हर चीज के लिए तुम्हें करंट और तेल और गैस की जरूरत है। ऐसी आदत हमें आज लगी हुई है। हमारा कोई खाना बगैर मशीनों से गुजरा हुआ नहीं आता, कोई खाना। हाँ, सिर्फ और सिर्फ कुदरती फल फ्रूट खा लिए तो अलग बात है, बाकी सारे जो खाने के जो हमारे आदात हैं ये बगैर एनर्जी प्रोसेस से नहीं आते हमारे पास। कल को जब ये सवारियां रुक जाएंगी, जब ये नकल व हमल एक जगह से दूसरी जगह जाने के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सब रुक जाएगा, तो लोगों के अंदर का एक पागलपन बाहर आएगा। ये तो ये इब्तिदा है। दूसरी एक चीज, आज से तकरीबन 9 साल कबल मैंने एक बयान में अर्ज किया था, क्रिप्टो करेंसी का जो
यहां पर दुनिया में रिवाज लाने की कोशिश की जा रही है, उससे क्या होने वाला है?